Hello student, myself Neeraj Singh and welcome in Scientia Physica channel. Neeraj Singh and today we are talking about the elevation of boiling point. तो जो स्टूडेंट आज का जो लेक्चर है वो केमिस्ट्री क्लास 12 की है और चैप्टर पे दैट इज अ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन चैप्टर है। और आज का जो टॉपिक है दैट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसको एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का स्टूडेंट इब्लियोस्कोपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इब्लियोस्कोपी। तो स्टूडेंट जैसे जनरली आप जानते हैं कि सिंपल सी चीज है, जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर, किसी भी लिक्विड का, चाहे सोल्यूशन है चाहे सॉल्वेंट, उससे कोई मतलब नहीं, जब किसी भी सोल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो वो जो लिक्विड है वो बॉयल करने लगता है। बॉयल करने की कंडीशन ही यही है कि लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बिल्कुल बराबर हो जाता है। तब जब बराबर होता है तभी वो बॉइलिंग करना चालू हो जाता है और उसमें वेपराइजेशन इवेपोरेशन बहुत तेज हो जाता है। अब जैसे कि मैं यहाँ दो एग्जाम्पल दे रहे थे कि सॉल्वेंट और सोल्यूशन है। आप जानते हैं कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया पी नॉट, ये पी नॉट मैंने यहाँ दिखाया, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये ऊपर वाले जो ये डैश दिखाई, ये मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिखाया। तो क्योंकि सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर पहले से बहुत ज्यादा हाई होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ा सा कम होता है। तो अगर इसको हम गर्म करेंगे तो केवल ये आप इतना सा गैप देख रहे हैं, देखिए यहाँ देख रहे हैं ना, ये जो है ये पॉइंट है, इट इज ए वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, और ये जो पॉइंट है इट इज ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इन दोनों के बीच में गैपिंग केवल इतना होता है। तो इतनी गैपिंग करने के लिए सॉल्वेंट को जरा सा गर्म कीजिए, वो उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर एकदम से हो जाता है, क्योंकि गैपिंग कम होती है तो सॉल्वेंट बहुत जल्दी बॉयल करने लगता है। सॉल्वेंट की बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है क्योंकि वो बहुत जल्दी बॉयल इसलिए करने लगे, उसका जो गैपिंग होती है बिटवीन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर, उनके बीच में गैपिंग जो है, डिफरेंस जिसे डिफरेंस बोलते हैं प्रेशर का, वो बहुत कम होता है। कम होने के कारण उसमें बॉइलिंग बहुत फास्ट हो जाती है और बहुत जल्दी होता है, बहुत लो टेम्परेचर में सॉल्वेंट बॉयल करने लगता है। लेकिन सोल्यूशन के केस में आप स्टूडेंट जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर बहुत कम होता है क्योंकि इसमें देखिए आप ये डॉट जो दिख रहे हैं दैट इज नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होने के कारण ये सोल्यूशन के जो वेपर प्रेशर है वो कम होता है। तो कम होने का आप देख सकते हैं, ये मैंने पी दिखाया, इट इज ए वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, और ये है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इनके बीच में गैपिंग बहुत ज्यादा है। और आप जानते हैं स्टूडेंट की सोल्यूशन के वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में गैपिंग ज्यादा होने के कारण उस गैपिंग को भरने के लिए हमें सोल्यूशन को का टेम्परेचर और हाई करना पड़ता है, मतलब ऑटोमेटिक हाई होने लगता है। तो उसका टेम्परेचर हाई तब तक होता रहेगा क्योंकि गैपिंग ज्यादा होती है तो टेम्परेचर ज्यादा हाई होता है। इसलिए सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो जो है आपके सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होता है। तो यानी ये बिल्कुल सिंपल सी, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, जैसे डेल्टा P1 है, तो डेल्टा P1 इज द डिफरेंस बिटवीन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। देखिए पी नॉट से दिखा है, तो ये हमने दोनों का डिफरेंस देखा डेल्टा P1। तो डेल्टा P1 की वैल्यू यहाँ पे जो है प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द सॉल्वेंट इज लेस देन द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द सॉल्यूशन वेपर प्रेशर। तो ये जो डेल्टा P2 ये बड़ा होगा, ये गैपिंग ज्यादा है ना, ये गैपिंग ज्यादा होने के कारण तो डेल्टा P2 इज ग्रेटर देन डेल्टा P1। तो अब अंडरस्टूड है कि जो प्रेशर डिफरेंस होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस होता है। तो आप यहाँ से डेल्टा T1 इज लेस देन डेल्टा T2, क्योंकि डेल्टा P1 लेस देन डेल्टा P2 है, तो वैसे डेल्टा T1 इज लेस देन डेल्टा T2 हो गया। ठीक है स्टूडेंट। अब ये नहीं, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस जितना भी होगा स्टूडेंट दैट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वेपर प्रेशर ऑफ द डिफरेंस होता है। आप जैसे कि यहाँ देख डेल्टा T प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, ये बिल्कुल सिंपल से समझ। तो डेल्टा P जितना कम होगा डेल्टा T भी उतना ही कम होगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा। तो ये है व्हेन वेपर प्रेशर और लिक्विड इज पर्टिकुलर टेम्परेचर बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेयर। तो यानी बॉइलिंग की ये कंडीशन है, किसी भी लिक्विड जब बॉयल तभी करेगा जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, ये कंडीशन है। दूसरी चीज ये है कि when non-volatile solute dissolve in the solvent and the vapor pressure of the solution decrease, it is called a lowering of vapor। तो अंडरस्टूड है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे कि ये आपका है सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P नॉट है और इसमें हमने सॉल्यूट डाल दिया। देखिए आप देख रहे हैं ना, सॉल्यूट डालते तो अब ये सॉल्वेंट हमारा बन गया सॉल्यूशन, ये सॉल्यूट हमारा क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। तो सॉल्यूशन बनने के बाद क्या है, इसका वेपर प्रेशर क्या है, बहुत कम है, देखिए P लिखा हुआ है। तो P नॉट माइनस P क्या बोला मैंने, ये P नॉट माइनस P, इट इज ए वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट एंड P स्टार्ट बाय द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, जिसको हमने डेल्टा P से यहाँ दिखाया, ये सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर डिफरेंस है, इसी को कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। और इसीलिए देयरफॉर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज, ये हमेशा तभी इंक्रीज कर, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इसलिए इंक्रीज कर जाता है क्योंकि उसका वेपर प्रेशर कम होता है सॉल्वेंट से। तो इट इज नोन एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग। तो ये इसी के कारण एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, यानी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो इन दोनों के बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। ये आपको मैं इस ग्राफ से आपको समझा रहा हूँ। देखिए जैसे ये सॉल्वेंट है स्टूडेंट, अब सॉल्वेंट का आप देख रहे हैं कि जैसे ये आप
टेम्परेचर हाई करते हैं तो इसका ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। करते 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 एक टाइम होता है कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो है ये एटमॉस्फेयर प्रेशर की लाइन दिख रही है इसके बराबर पहुंच जाता है। तो दैट इज द टेम्परेचर इज टी नॉट। तो टी नॉट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। और जल्दी से पहुंच गया और ये बॉइल करने लगा, सॉल्वेंट बॉइल करने लगा। लेकिन आप देख रहे हैं सोल्यूशन जो है इसका, क्योंकि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, वेपर प्रेशर में तो इसका ग्राफ देखिए सॉल्वेंट के ठीक नीचे है देखिए, लेकिन सोल्यूशन का जो ग्राफ है वो सॉल्वेंट के ग्राफ के बिल्कुल पैरेलल होगा, ये ध्यान रखिएगा कर्वेचर में। तो सोल्यूशन का नीचे इसलिए क्योंकि सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है, जो प्रेशर होता है वेपर प्रेशर होता है सोल्यूशन का, वो कम होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया क्योंकि सोल्यूट प्रेजेंट होता है तो कम होने के कारण इसका ग्राफ नीचे होता है। तो इसको एटमॉस्फेयर प्रेशर तो पहुंचने में देखिए आप देख रहे हैं ये टेम्परेचर ज्यादा हाई करना पड़ा, तो टी नॉट में तो सॉल्वेंट बॉइल करने लगा। लेकिन सोल्यूशन को ये देखिए आप इस पॉइंट पे देख रहे हैं, यहाँ पे इस पॉइंट में सोल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो इसके लिए आपको टेम्परेचर थोड़ा सा हाई करना पड़ता है। तो ये जो टेम्परेचर हाई कर रहे हैं यानी टी टेम्परेचर, यानी टी टेम्परेचर इट इज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन, इट इज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। तो टी नॉट इज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट एंड टी इज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। इन दोनों का जो डिफरेंस है आप देख रहे हैं टी माइनस टी नॉट, ये टी माइनस टी नॉट, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसे कहते हैं एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट को ही इब्लियोस्कोपी कहते हैं। तो डेल्टा टी भी स्टैंड फॉर द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट विच इज आल्सो नोन एज इब्लियोस्कोपी। the temperature boiling point difference between the solution and solvent, ये चीज हमारी हो गई। तो इब्लियोस्कोपी द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अब ये किस पे डिपेंड करता है इब्लियोस्कोपी, यानी कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स, यानी कि जो सोल्यूशन में ये डॉट करके ये दिखे ना, ये जो ब्लैक दिख रहा है, ये सोल्यूट पार्टिकल जितने ज्यादा होगा यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी नंबर पर डिपेंड करती है। तो यानी सोल्यूट पार्टिकल के मॉलिक्यूल जितने ज्यादा होंगे बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जो आपकी जो ये एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। यानी आप सिंपल से समझ लीजिए, जैसे स्टूडेंट आपने 1 लीटर पानी लिया और उसमें आपने 100 ग्राम आपने चीनी डाल दी, और दूसरा आपने सोल्यूशन बनाया 100 लीटर, वो भी 1 लीटर वाटर है, उसमें आपने 200 ग्राम आपने चीनी डाली। देखिए इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इसमें ज्यादा है, आपने 200 ग्राम इसमें चीनी डाली, इसमें 100 ग्राम शुगर डाली। अब ये दोनों सोल्यूशन को जब आप बॉईल करेंगे तो आप देखेंगे जो जिसमें 200 ग्राम शुगर डाली उस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और जिस सोल्यूशन में आपने 100 ग्राम शुगर डाली उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि नंबर ऑफ शुगर पार्टिकल्स आपके सेकंड वाले में ज्यादा है, इसमें 200 ग्राम शुगर है तो नंबर ऑफ शुगर पार्टिकल्स इसमें ज्यादा है, नंबर ज्यादा होने का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसमें बढ़ जाएगी, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इसका जो है ज्यादा होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो एब्लियोस्कोपी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ, देखिए क्या लिखा हुआ, नंबर ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। तो बॉइलिंग पॉइंट ये चीज ध्यान रखिए, जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, जैसे मैंने 200 ग्राम शुगर बोली तो उसका कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ, और जिसमें 100 ग्राम है उसमें कंसंट्रेशन कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इसका ज्यादा हुआ, क्योंकि इसका जो है आपका जो हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है इसका वेपर प्रेशर कम होता है इसके कंपैरिजन में, यानी कि जो लो कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन होगा और जो हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा तो हाई कंसंट्रेटेड वाले का वेपर प्रेशर कम होगा और लो कंसंट्रेशन का वेपर प्रेशर जो है ज्यादा होगा। ये प्रेशर डिफरेंस के कारण ही बॉइलिंग पॉइंट स्टैंड करता है, तो ये चीज होता है। तो इफ द लिक्विड इज डाइल्यूटेड, आप जितना डाइल्यूट करते जाएंगे पीटेंगे तो कर्व बिकम, अब ये जैसे ये सॉल्यूशन है, आप इसको जितना ज्यादा आप इसको डाइल्यूट करते जाएंगे तो ये जो कर्वेचर आप देखें ये उतना स्ट्रेट होता चला जाएगा, क्या होता जाएगा, स्ट्रेट होता जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। तो ये चीज समझ तो डेल्टा टी भी आप लोग स्टूडेंट समझ दैट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट व्हिच इज आल्सो नोन एज इब्लियोस्कोपी, क्या बोलते हैं इसको, इब्लियोस्कोपी। और डेल्टा टी भी जो फ्लोरिंग, आप यहाँ ग्राफ में देख सकते हैं पी नॉट इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, और जो सोल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर का पी है, तो यानी पी नॉट से वेपर प्रेशर कम हो जाता है सोल्यूशन का, यानी जब सॉल्वेंट में आप सोल्यूट पार्टिकल डालेंगे तो जो सोल्यूशन बना उसका वेपर प्रेशर देखिए कम हो गया। तो ये जो डिक्रीज हो रहा है डेल्टा पी से देखिए डेल्टा पी बराबर पी नॉट माइनस पी नॉट स्टैंड फॉर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड पी स्टैंड फॉर द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। तो इन दोनों के जो वेपर प्रेशर में जो डिफरेंस होता है दैट डिफरेंस इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इट इज नोन एज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि मैंने यहाँ पे आपको समझाया। और जो यहाँ पे ये इट इज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट इज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस होता है दैट डिफरेंस जिसे हमने डेल्टा टीवी से लिखा, इट इज नोन एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या विच इज आल्सो नोन एज इब्लियोस्कोपी, इसे कहते हैं इब्लियोस्कोपी। ठीक है स्टूडेंट, तो आज स्टूडेंट आपको पता है कि वेपर प्रेशर ही इस चीज को डायरेक्ट करता है कि लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। तो जितना आपका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, और वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आई थिंक स्टूडेंट आपको ये लेक्चर मेरा सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा, और इसको ये आप लोग छोटे से नोट्स बना लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, और मेरे जो आप चैनल है उसमें आप देखेंगे कि 11 12 की फिजिक्स केमिस्ट्री की मैंने प्ले लिस्ट में
अलग अलग लेक्चर थे, तो उसके उसी हिसाब से आप लोग नोट्स बनाए, और नोट्स आप लोग थोड़े छोटे बनाइएगा स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा इलेबोरेट करके नहीं बनाया जाता, ठीक है स्टूडेंट। तो इस चीज़ आप लोग देख लीजिएगा और इसी हिसाब से आप लोग नोट्स और डायग्राम जरूर बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा स्टूडेंट, और लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।